ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज तृतीय पारायण के तीसरे अध्याय में भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन आता है। उद्धव जी बताते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं सुपित्रोर्चिकीर्षया बलदेव संयुतः निपात्य तुङ्गाद्रिपूयूथनादं हतं व्यकर्षव्यसुमोजसोर्भ्याम्। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीट दिया। उनके शरीर को जमीन पे पृथ्वी पर क्या है, घसीटा। सांदीपने सकृत प्रोक्तं ब्रह्माधीत्या सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रिया सवर्णेन बभूषु येषां गान्धर्ववीर्त्या मिषतं स्वभागं जर्हे पदं मूर्तिर्दधत्सु पर्णा ककुद्मतो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरेणाग्निजितिमुवाव तदभग्नमानानपि गीर्ध्यतुज्या जग्ने क्षता शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधिर्सुरार्चन्द्युतरं यदर्थे व्रज्याद्रवतं सगणोरुसान्दा क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां सुतं मृदेखं वपुषाग्रदन्दं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तापुरमाविशेष तत्र हृतास्ता नरदेवकन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमर्दबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्ररसा व्रीडानुरागा प्रीतावलोकैः आसां मुहूर्तो एकस्मिन्नानागारे सुयोषितां सविदं जगृहे पाणिननुरूपा समायया तास्वपत्न्यां जनयादात्मतुल्यान् सर्वदा एकैकस्यां दश प्रकृतेर्विभूभूषयः कालमागधसाल्वादीननीकैरुन्धता पुरम् स्वयं दिव्यं स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत् शम्बरं द्विविधं बाणं पुरं बल्वलमेव च अन्याश्च दन्तवक्त्रादि नवधीत्कांश्च घातयते ह्याथते भ्रातृपुत्राणां पक्षयो पतितान् नृपान् चचाला भू कुरुक्षेत्रमेषामापततां बले सकर्णदुःशासनबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं दयानं भग्नोरुमूर्व्यां दननन्दपश्यन् यान्भूयं च पितुरुभारो यद्रोणभीष्मार्जुनभीममूढै क्षोहिणिको मदंसे रास्ते बलं दुर्विषहं यधूनां मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्रविलोचनानां नयसां वधोपाययानदोऽन्यो मय्युज्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म
एवं संचिन्त भगवान् स्वराजे स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदा साधूनां वर्त्मदर्शयन् उत्तरायां धृताय पुरोर्वंशसाध्वाभिमन्युना सभे द्रोणस्त्रसञ्चिन्ना पुनर्भगवता धृता आया जयद्धर्मसुत मस्वमेधे स्त्रिभिर्विभु सोऽपि क्षमामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगा कामान् शिषेवे द्वारवत्या मशक्ता साङ्ख्यमासितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन जातमना इमं लोकममं चैव रमयन् सुतरां यदुन् रेमे क्षणदया दत्ता क्षणस्त्री क्षणसौहृदा तस्यैवं रममाणस्य संवत्सर गणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागा समय जायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीना स्वयंभुमान् को विश्रम्भेदे भेद योगेन योगेश्वरमनुव्रता पुर्यां कदाचिन् क्रीडा भ्रियधो भोजकुमारकै भूपिता मुनयासेपुर्भगवन्मत्कोविदा तथा कतिपयैर्मासेर्विष्णुर्भुजान्धकादयां ययो प्रभासं सन्निष्ठा रतिर्देवा विमोहिता तत्र स्नात्वा पितृदेवान् नृसिंश्चैव तदम्भजा तर्पयित्वादविप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददु हिरण्यं रजतं शय्यां वांसांस्यजनकम्बलान् यानं रथानिवान् कन्या धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरथं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्था सवासुरा प्रणयमुर्भुवमूर्धवी। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे विदुरुद्धव संवादे तृतीयो उत्सवा सत्यासन्दम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना, ये चतुर्थ पारायण में आता है। उद्धव उवाच, तृतीय स्कंद के चतुर्थ पारायण में आता है। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव उवाच, उद्धव जी करें अतते तदनुज्ञाता भुक्ता पीत्वा च वारुणीं तस्या बिभ्रंसितज्ञानां दुर्तैर्मम वस्पृशु तेषां यदोषेण विषमे कृतचेतसां निम्लोचते रवावासीद्वेणूनामिव मर्दनं भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य स सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलामुपाविशत् अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बदरीं त्वं पर्याहीति स्वकुलं सञ्जिषूणाम् अथापि तदभिप्रेतं जानन्नमरिन्दमा पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुपादविश्लेषणाक्षमम् अद्राक्षामेघमासीनं विचिन्वन् दयदम्पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतामकेतनं श्यामावदतां विरजं प्रशान्तारुणलोचनं धूर्विश्चतुर्भिर्विदितं पीतकोशाम्बरेण च वामूरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रि सरोरुभम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थ मकृशं त्यक्तपिप्पलं तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायनसुहृत्कथंसका लोकाननुचरन् सिद्धा आससादाय दृक्षय तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्दा प्रमोदभावानद नदगन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। श्रीभगवानुवाच वेदामन्दरमनसींसितं ते ददामि यत् दुर्वापमन्यै सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वचो त्वयेष्टा स एष साधु चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यन्मां निलोकान् उत्सृजन्तं दृढ्यादृशान् विशदानुविद्या पुरा मया
प्रोक्तमजायनाभि पद्मे निसन्नाय मम निसर्गे ज्ञानम्बरं मन्मयमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादृतोक्ता परमस्य पुंसा प्रतिक्षणानुग्रहभुवाजनोऽहं स्नेहोतरामा स्खलिताक्षरस्थम् अमुञ्चन्षु च प्राञ्जलिरावभासि कोन्विशते पादसरोजभाजं सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्स्वपीया तदापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः कर्माण्यनिहस्य भवो भविष्यति दुर्गाश्रयोऽथारिभयात् पलायनं कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रया स्वात्मन् व्रते खीज्यति दैर्विदाम्य मन्त्रेषु मां वा उपभूय यत्त मकुण्ठिता खण्डसदात्मबोधा पृच्छे प्रभो मुग्धैवा प्रमत्ता स्तनो मरो मोहयतीव देवा ज्ञानम्बरं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपेक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर् वदाञ्जसाय वृजिनं तरेमाम् इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् वराय आदिदीशारविन्दाक्ष आत्मना परमां स्थितिं स एव माराधितपादतीर्था दधीत तत्पात्मविबोधमार्गाय प्रणम्य पादो परिवर्त्य देवा मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनाल्लाद वियोगार्थे युतप्रभो गमिष्येदयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदोते ब्रह्म तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनो श्रीशुकवच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य श्रीर्धां दुस्सहं वदं ज्ञानेन समयत्क्षदा शोकमुत्पतितं बुधा शतं मा भागवतं मृजन्तं कौरवर्षभा विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे विदुरोवाच ज्ञानम्बरं स्वात्मरः प्रकाशं यदा योगेश्वरैश्वरस्ते वक्तुं भवानोर्हति यद्विष्णो भृत्या स्वभृत्यार्धकृतशरन्ति उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंराध्या ऋषिकोशारवन्ति मे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहाजता श्रीशुकवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुदया प्लिविदो वितोरुतापां क्षणमिव पुननेयम सुस्तां समुसितावोपविनिशां ततोगाद राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णभुजे स्वधिरथयोधपयोधपे सुमुख्या स तु कथमवशिष्ट उद्धवो धरिरवे तत्यज आकृतिं त्र्यधीश श्रीशुकः उवाच ब्रह्मशापापदेशिनः कालेनामोघवाञ्छितः संहृता स्वगरं नूनं त्यक्षन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं वदाश्रियम् अर्हत्युद्धवैवाधा सम्प्रत्यात्मवदाम्बर नोद्धवोऽन्यवे मन्यूनो यद्गुणैरार्दिता प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राह्यन्नेह तिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरूणां सन्दिष्टा शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः के क्रीडयोत्पाददेयस्य कर्माणि श्लाघितानि जाय देहन्यासं ततस्येवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विकल्पवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठा कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोदा प्रेमविह्वला कालिन्द्या कतिभिः सिद्धा अहोर्भिर्भरतर्षभा प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनि
अब भागवत में सुख जी ने कहा कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, ब्रह्मसापापदेशेना काले नामोघ वांछित, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का क्या गिरा संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक में मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि ये आत्मजीवी हैं। क्या हैं वे? आत्मजीवी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी। परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उससे अंतर्धान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। कालिंजा कदमी सिद्धा अहोभिर्वरदर्शमा प्रापद्यत स्वसरितम यत्र मित्रा सुतो मुनि। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे पर जा पहुँचे और जहाँ मैत्रेय जी वहाँ पे रहते थे। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरुद्धव संवादे चतुर्थोत्सव सत्यासन्त मम कामाः पूर्णासन्त मनोरथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो, जयकारा शेरा वालिका फूल सांचे दरबार की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय हो।